नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रवेश कुमार। हमारी इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और ऑनलाइन आवेदन की स्थिति कैसे जांच करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे आवेदन करते हैं और उसकी आवेदन की स्थिति जांच करना है कि हमारा आवेदन अब कहाँ तक पहुंचा है, कि उसकी स्टेटस चेक करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार डिजिटल अभियान के कारण डिजिटल प्रक्रिया बहुत तेजी से लागू हो रही है। इस कारण के इसके कारण के सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस की सारी जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस को आवेदन करते समय कि किस किस चीज डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपके लिए गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत अनिवार्य है। कि भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता था। केवल वही व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर सकता है जो गाड़ी चलाना जानता हो। हाँ, तो दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वही वही आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है जो गाड़ी चलाना जानता हो। आप कानूनी तौर पर सड़कों पर ड्राइव करने के लिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर गाड़ी चलाना जायज नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें कार्यालय का दौरा उन्हें कार्यालय तक जाने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें बस सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उन्हें वहां से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे आपका समय भी बहुत बच जाएगा, धन की भी बचत होगी। इससे ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। आपको हम बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस एक तो होता है लर्निंग लाइसेंस, होता है अस्थाई लाइसेंस, होता है अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस, होता है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, होता है लाइट मोटर वाहन लाइसेंस और उच्च मोटर वाहन लाइसेंस होता है। तो हाँ, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो आवेदक को सबसे पहले तो वो भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास पता कि उसके अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड भी हो, तो जो बिजली का बिल हो, आधार कार्ड हो, पानी का बिल हो या पैन कार्ड भी हो। उसके लिए आयु प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र, वो सॉरी आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की मार्कशीट और वोटर आईडी कार्ड और एक मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगी। तो हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप कि आप अगर नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हम बता देंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों आज चलते हैं कि आपको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान पूर्वक से लास्ट तक जरूर देखें। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर किसी गूगल पे जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है परिवहन। लिखने के बाद आपको सीधे यहाँ पे आना। आपके सामने एक ऐसा यहाँ पे ओपन हो गया जो सबसे फर्स्ट में लिखा होगा परिवहन.gov.in पर। आपको इस पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा होम पेज पे आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, परिवहन सेवा। तो अगर आप यहाँ पे
अपना ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए इस पोर्टल पे आपको जाना होगा, जो कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट होती है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विस। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना हो या कोई भी गाड़ी से रिलेटेड मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो आपको इस पोर्टल पे जाना होगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पर जाना होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा होम पेज पे आएगा। हाँ दोस्तों, आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे कैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई लर्निंग लाइसेंस। उसके बाद लिखा हुआ है अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लीकेशन स्टेटस, चेक पेमेंट स्टेटस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, प्री पेमेंट्स, अपॉइंटमेंट। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब नए आवेदन करने जा रहे हैं, नया ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप लर्निंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा विंडोज में ओपन होके आएगा होम पेज, तो जहाँ पे आपको लिखा हुआ है कंटिन्यू। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू करना है। आप जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपके सामने एक ऐसा होम पेज पे आएगा। उसके बाद आपको यहाँ भी कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे टिक लगा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे टिक है या नहीं है। अगर यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे, एंटर करने के बाद आपके सामने एक ऐसा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। हाँ दोस्तों, ध्यान यहाँ पे सबसे पहले बात यह है कि आप यहाँ से पूरी तरीके ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा फॉर्म आपके सामने दिख रहा है। आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। बहुत इजी है दोस्तों, कि आप इस फॉर्म को आप भी भर सकते हैं, मोबाइल से भर सकते हैं, लैपटॉप से भर सकते हैं, किसी से भी भर सकते हैं। तो चलिए हम आपको भर के बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट, आप अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आप अपने हिसाब अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आरटीओ ऑफिस अपने जो आपका आरटीओ ऑफिस हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। लिखा हुआ है नेम ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे पिन, जैसे ही आप आरटीओ ऑफिस का पिन कोड डालेंगे तो पिन कोड यहाँ पे अपने आप यहाँ पे ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे जो आवेदक का नाम लिखना है, जो जिसका अपना ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कर रहा है उस आवेदक का यहाँ पे नाम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक भर के बता रहा हूँ कि कैसे आवेदन करना है। तो यहाँ पे आवेदक का नाम डालना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल नेम, आपको यहाँ पे मिडिल नेम डालना है। अगर मिडिल नेम है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर लास्ट नेम डालना है। मैं डाल के बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन, यहाँ पे अपने फादर हो तो फादर का, या मदर हो तो मदर का, हस्बैंड हो तो हस्बैंड का। अगर आप फादर है तो फादर का, यहाँ पे आपने फादर का नाम डालना है। आप यहाँ पे फादर का नाम डालना है। फादर का नाम डालने के बाद यहाँ पे मिडिल नाम डालना है। अगर मिडिल नेम लिखते हैं तो आप मिडिल नेम डालिए, अगर लास्ट में नाम डालते हैं लास्ट में डालना है। लास्ट में मैंने फाइल कर दिया है।
और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक ले लेता है। मेल है तो मेल में यहाँ पे आपको मेल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फाइल कर दिया है। तो ये ऑटोमेटिक एज जो होता है यहाँ पे एज ऑटोमेटिक ले लेता है कितने वर्ष के हो गए आप। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ। आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस जगह का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आप किसी गांव में, जो अपने गांव में आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस गांव का नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने गांव का नाम डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने गांव का नाम डाल दिया है। उस जहाँ पे आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस गांव का नाम डालना है। मैंने यहाँ पे गांव का नाम डाल दिया है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगना है। आप हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास अगर आपका ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट है तो आप ब्लड ग्रुप देख के यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपको पता नहीं, तो यहाँ पे अननोन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपना जीमेल आईडी डाल दिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे अब मैं अपना मोबाइल नंबर फाइल कर दे रहा हूँ। मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमरजेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आप इमरजेंसी मोबाइल नंबर को, जो आपको इमरजेंसी के लिए आपको कॉल किया जाए उसमें जो आपको नंबर पड़ता है, मैंने यहाँ पे इमरजेंसी नंबर मैं डाल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नंबर फाइल कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, यहाँ पे ये सब फाइल कर दिया है मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है तहसील, जो आपका तहसील हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपने यहाँ पे गांव का नाम डालना है। जो आपका गांव हो वो अपना गांव सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो गांव का नाम हो वो गांव का नाम डालना। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस या फ्लैट नंबर, जो भी आपका फ्लैट नंबर हो, हाउस नंबर हो, वहां पे आपको हाउस नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे अपने हाउस का नंबर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, जो आपके गांव का पिन कोड हो। मैं यहाँ पे पिन कोड डाल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, ये तो प्रेजेंट एड्रेस है। और उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस हो वो मेरा यही परमानेंट एड्रेस, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों कि पूरा फाइल मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कैसे फाइल करना है। मैंने पूरी तरीके से फाइल कर दिया है। उसके बाद आपको ये देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 2 पहिए का बनवाना चाहते हैं या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का कौन सा लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट एमएफसी, या लिखा हुआ है मोटरसाइकिल विदाउट गियर। आपको गियर वाली चलानी, कौन सी लाइसेंस आवेदन करना है, तो आपको इस गियर वाली चलानी, तो आपको गियर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर 4 व्हीलर वाली चलानी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये कर देना है। आपको दोस्तों फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है कि आई एम वेरिंग द डोनेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज केस द एक्सीडेंटल डेथ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे
सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको सामने ऐसा आएगा कि इसको ओके कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। हाँ तो दोस्तों आपको ये जो आपके सामने आएगी, इसको आपको सेव करके रखना है। आप इस एप्लीकेशन को सेव कर लेना है। हाँ दोस्तों हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपने एप्लीकेशन में जो आपने फॉर्म में भरा हुआ है, वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर आपका आ गया है। अपना नाम यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपने डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, वो अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेगा। फादर्स नेम जो अभी आपने फाइल किया, अगर यहाँ पे कुछ गलत होता है, आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। अभी यहाँ से लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ इसमें नाम गलत या स्पेलिंग कोई मिस्टेक है, कुछ भी अगर इसमें गलत है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म प्री फाइल, तो यहाँ पे आप फिर से इसको फाइल कर सकते हैं। अगर आपका ये फाइल सही है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करते ही आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। जैसे उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पे देख लेना है अपलोड डॉक्यूमेंटेड, एप्लीकेशन आपका कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल एप्लीकेशन कंप्लीट। अब लिखा हुआ है कि अपलोड डॉक्यूमेंटेड, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड करना है। आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड करने के बाद जैसे आप प्रोसीड करते हैं, ये एप्लीकेशन नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसके बाद अपना देख लेना ये सब सही पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा, जो आपको एक होम पेज पे ऐसा आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन ये लिखा हुआ है, एप्लीकेशन डेट ये लिखी हुई है। आपको ट्रांजेक्शन अप्लाइडेड इशू लर्निंग, जो आपने लर्निंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे देख लेना है। ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर का दोनों है। यहाँ पे लिखा हुआ है किस चीज का आपने अप्लाई किया है। जो आवेदन कर रहे हैं वो 2 व्हीलर का है या 4 व्हीलर दोनों का है, तो आप जो भी अपने अप्लाई किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके का बटन दबाना है। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आप यहाँ पे अपना जो भी होगा देख लेना, नाम, एप्लीकेशन, सब कुछ आपका रेडी है। उसके बाद आपके यहाँ कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप देख पा रहे हैं कि अपलोड, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, आप जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सिलेक्ट अपना जो भी एज प्रूफ होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, जो भी आप यहाँ पे आप अपना एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे भी अपना प्रूफ करना है, जो मार्कशीट होगी वो। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। इशू ऑफ दी, जो यहाँ पे डेट आपके आ जाएगी जो भी आप फाइल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोडेड। उसके बाद जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्क लिख के आ जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं आप यहाँ को ये बताने वाला हूँ कि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको मैं यहीं तक बताऊंगा कि यहाँ पे आपको अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। आपको आवश्यक विवरण, जैसे ही आपको कुछ विवरण दर्ज करने के लिए आवेदन करेंगे तो आपको उसमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस की पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन देगा। आपको वहां पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन देगा। हाँ दोस्तों, वहां पे जब आपको पेमेंट देने के लिए ऑप्शन देने लगेगा तो उसके बाद आप पेमेंट जमा करनी होगी आपको। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, जो प्रक्रिया आपको जो विवरण दिया जाए उस विवरण को आप पूरी तरह से फॉलो करें। तो आप वो सबमिट जैसे ही करेंगे, आप जब का फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद पहले क्या होता था कि ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस आयुक्त मुख्यालय लखनऊ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। तो उन्होंने इसे डाक से सीधे आवेदक को भेज दिया जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद आपको सत्यापन के लिए अपने जिले आरटीओ कार्यालय जाना आवश्यक है। आप हाँ दोस्तों, जब आपने यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वो वहाँ पे आपको वहाँ पे जब जाना होगा तो कार्यालय जाना हो, आरटीओ ऑफिस के अधिकारी फोटो हस्ताक्षर जांच करेंगे। आपको वहाँ पे फोटो वहाँ पे खिंचाने के लिए और आपको साइन करने के लिए वहाँ पे आपको जाना होगा। आपको वहाँ पे जाना अनिवार्य है। उसके बाद वे आपका परीक्षण करेंगे, आप गाड़ी चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं, जो भी आपने आवेदन किया है। जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि आवेदक आप टू व्हीलर का करा रहे हैं या फोर व्हीलर का करा रहे हैं या टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों आप आवेदन करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसका परीक्षण देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से गाड़ी चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। अगर आप गाड़ी नहीं चला पा रहे, परीक्षण नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, आपका जो एप्लीकेशन होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो भी दोबारा से आप जब वो एप्लीकेशन को आप आवेदन करेंगे तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, तो उस टाइम के बाद ही आप एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं, नया लर्निंग बनवा सकते। अगर आप परीक्षण में पास हो जाते हैं तो आपकी फाइल आगे बढ़ाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, उसके बाद आपको जब परीक्षण पास कर लेते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको स्वीकार कर ली जाएगी। आवेदन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर तक 10 दिन के या 15 दिन के अंदर अंदर में आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। लर्निंग बनवाने के बाद आपको जब आपको ओरिजिनल बनवाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस लाइव कराना होगा, तब आपको लाइव कराने के बाद वो उसमें तुरंत आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर दिया, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के बाद जब अपने ड्राइविंग लाइसेंस को जैसे स्टेटस मैंने आपको बताया था कि आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड चीज होगा वो आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन अगर आप नया आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लर्निंग पे आपको क्लिक करना होगा। जब आपका लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट आपको दे दिया जाएगा, आपको डेट मिल जाएगी, तब उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप अप्लाई करने के बाद जब अपनी एप्लीकेशन आवेदन की स्थिति जांच करना है तो आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया जो मैंने आपको ये लिंक दिया था जिससे परिवहन government.in पर ही आपको सारी सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना स्टेटस चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आपको पास ये ऐसा होम पेज होके आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है, जो आप जब आपने आवेदन किया था उसके बाद उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे आपको फाइल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फाइल करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे बना हुआ है कैप्चर, जो आपका इसमें कैप्चर लिखा हुआ है वो कैप्चर आपको फाइल करना है। ये कैप्चर आप इसमें फाइल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस होगा वो आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको दिखने लगेगा आपका एप्लीकेशन में क्या स्थिति है, वो जानकारी आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आवेदन करते समय आप किसी कारणवश जैसे आप आवेदन कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, लर्निंग के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आपका किसी कारणवश कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट आवेदन करते समय टाइम ऑफ दिखाने लगता है। तो जब जैसे आप पेमेंट करने जा रहे होंगे तो आप पेमेंट करते समय कभी कभी क्या होता है कि टाइम लग जाता है। जब आपको टाइम लग जाता है तो आपको उसका टाइम ऑफ के कारण आपका फॉर्म एप्लीकेशन क्या होता है, फेल हो जाता है। तो आप जिस प्रोसेस पे रुके होते हैं कि जैसे आपका मान लो पेमेंट करना होता है तो आप पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं, आपने पेमेंट कट गया या नहीं कटा हुआ है, तो आप पेमेंट कर चुके हैं, उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे आप देख सकेंगे। तो उसके अगर चेक पेमेंट स्टेटस देखना है तो आप यहाँ पे चेक जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर,
जो मैंने आपको बताया कि जो आप सबसे जरूरी काम है कि जो एप्लीकेशन नंबर मिलता है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सेव करके रखना होगा, कि आपको हर हर जगह पे आपको एप्लीकेशन नंबर की जरूरत होगी और डेट ऑफ बर्थ की। सबसे पहले बात यह है कि एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर फाइल करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फाइल करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये कैप्चर में दे रखा हुआ है आपको यहाँ पे कैप्चर भर के वेरीफाई कर देना है। जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं अपना स्टेटस कि आपका चेक पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से आप पेमेंट अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे आप कभी भी आवेदन करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि चेक पेमेंट कभी कभी क्या होता है, टाइम ऑफ हो जाता है। जब टाइम ऑफ हो जाता है, जब उसका टिक टाइमिंग एक लिमिट होती है, अपलोड करने की पेमेंट करने के लिए एक टाइमिंग होती है, उसी तरह एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक टाइमिंग होती है, एक लिमिट होती है। अगर उस टाइम की लिमिट में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं तो ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको आगे के लिए प्रोसेस करेगा। अगर आप एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस करेगा, उसके बाद अगर आप टाइम ऑफ हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पाता है। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स के लिए आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके अपना अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे टाइम ऑफ हो जाता है तो आप डायरेक्ट यहीं पे आके ये अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जहाँ पे आप अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे फिर वही सिस्टम अपनाना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बताया हूँ, कि जैसे अपना चेक वो पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए कि मैंने बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप उसमें करते हैं तो यहाँ पे ऐसे विंडोज में ओपन आपका होम पेज आएगा। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना, सबमिट पे आपको सिंपल सी बात है कि सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा, जहां से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो हाँ दोस्तों, आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको कैसे क्या करना है, वैसे ही सेम प्रोसेस ये होता है कि आपका कभी टाइम आउट होने का पेमेंट आपका रुक जाता है। जब आपको पेमेंट करना होता है, जो आप गवर्नमेंट फीस होती है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जैसे पेमेंट करते समय आपको पेमेंट रुक जाता है किसी कारणवश, या किसी कारणवश से आपका पेमेंट रुकता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, वो अपनी एप्लीकेशन अपना नंबर डालना है, बस। उसके बाद आप जो को पेमेंट होगा आपका प्रोफाइल आएगा, उसमें अपना पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट करके आप डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, जैसे आपका लर्निंग आप आवेदन कर रहे हैं नया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि चेक पेमेंट स्टेटस के लिए क्या होता है, एप्लीकेशन स्टेटस के लिए चेक कैसे करेंगे, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स कैसे करेंगे, तो इसी तरीके से अपॉइंटमेंट भी आपको लेना पड़ता है। कि आपको पहले क्या होती थी, भीड़ बहुत, आपको आरटीओ ऑफिस जाने में बहुत भीड़ भाड़ होती, लाइन लगाना पड़ता था। अब क्या होता है डिजिटली, आपको मैंने अभी बताया हूँ कि अब आज डिजिटली तरीके से ज्यादा प्रयोग होने लगा है, हर काम ऑनलाइन होने लगा है। तो इसी तरीके से आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी लेना होगा। उस कार्यालय में जिसका अपॉइंटमेंट होगा वही पर्सन आपको वही मिलेगा, जो आपको आवेदन किया होगा, जिसका आप परीक्षण देना होगा, वो अपॉइंटमेंट, उसका डेट अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे जो कुछ गाइडलाइन दी होती है, आपको उस गाइडलाइन के तहत आपको यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो आपके अपॉइंटमेंट में क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्या उसके क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद हर चीज इसमें आपको पूरी तरीके से आप देखना। उसके बाद यहाँ पे आप देखने के बाद अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। जैसा अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको, जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने आपको बताया हूँ कि जब आपका लर्निंग लाइसेंस कंटिन्यू हो जाता है, आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है, लर्निंग लाइसेंस बन जाता है, उसके एक महीने बाद लर्निंग लाइसेंस के 1 महीने बाद आप
लाइव करा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जब आपका लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा तो 1 महीने बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से अपना लाइव करा सकते हो। ओरिजिनल जो आपका जो लाइव कराना होगा, आपको वहां कुछ नहीं करना, फॉलो स्टेज पे आपको फिर सीधा कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा विंडो होम पेज पे आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग लाइसेंस नंबर, जो आपका लर्निंग का लाइसेंस नंबर मिल जाएगा। जब आपका लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट करना, यहाँ पे फिर लिखा ओके का सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अब तो 1-2 दिन में ही अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे भी आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे भी फीस पेमेंट करना पड़ता है। फीस पेमेंट करने के लिए अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं तक बताऊंगा। हाँ दोस्तों, आज हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज इस वीडियो में आपको यहीं तक मैं बताने वाला हूं। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस से कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अगर हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।